द मिडनाइट विजिटर, जो आधी रात में एक विजिटर आता है उसके बारे में बात की गई है। ओसेबल अ सीक्रेट एजेंट, ओसेबल एक सीक्रेट एजेंट है जिससे उम्मीद की जा रही है कि उसके पास बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होगी। और दूसरा सीक्रेट एजेंट मैक्स जो है उसे धमकी देने आता है पिस्टल के साथ और उस रिपोर्ट की डिमांड करता है। तो क्या ओसेबल उसको दे देगा या नहीं देगा, वो हम देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर रीड एंड फाइंड आउट का दिया गया है कि ओसेबल दूसरे सीक्रेट एजेंट से अलग कैसे है, और फाउलर कौन है, एंड व्हाट इज हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थिंग ऑफ द डे। यहाँ पर बात की गई है कि फाउलर कौन है और पहला ऑथेंटिक थ्रिल उसका दिन का क्या था। वो आपको इस जवाब आप तभी दे पाओगे जब आप चैप्टर पढ़ोगे। आप यहाँ देखिए सीक्रेट एजेंट की बात की गई है, जो ऑसिबल, वो प्रॉपर सीक्रेट एजेंट नहीं लगता कि हम कहें कि उसकी जो डिस्क्रिप्शन है या कपड़े या आउटफिट है उसके अकॉर्डिंग है, नहीं। जो ऑसिबल है वो एक ऐसे रूम में रहता है, ग्लूमी मीन सैड, एक फ्रेंच होटल है जिसका कॉरिडोर में पूरे ही धूल मिट्टी हो रखी है। और उसका रूम है कहाँ पर, छोटा सा रूम है, 6 और टॉप फ्लोर पे उसका कमरा है। स्कार्सली मुश्किल से ही ऐसा कोई वहाँ से रोमांटिक एडवेंचर देखने को मिलता है। ऑसिबल की एक और चीज़ है कि वो बहुत फैट है, बहुत ज़्यादा फैटी है, जो कि एक एजेंट वाली फीलिंग नहीं देता। सेकंड थिंग उसकी क्या इंपॉर्टेंट दी गई है, उसकी एक्सेंट। दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन, वो फ्रेंच और जर्मन भी बोल लेता है, लेकिन जब वो बोस्टन से पेरिस आया था तो उसकी अमेरिकन एसेंट थी पहले, लेकिन वो एसेंट भी अब तक भूला नहीं है। तो ऑसिबल हाँफते हुए अपने फ्रेंड फाउलर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, यू आर डिसअपॉइंटेड, तुम बहुत निराश हुए होगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें ये लगा होगा कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, एक जासूस हूँ, एंड डीलिंग इन एस्पोनेज, मतलब दूसरे देश की इन्फॉर्मेशन जो है वो देता हूँ। यू विश टू मीट मी बिकॉज यू आर राइटर, तुम मुझसे मिलने आए हो क्योंकि तुम एक राइटर हो, तुम्हें राइटिंग अपनी लिखने के लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझसे, और तुम्हें मुझसे वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। यू एनविजन मिस्टीरियस फिगर, तुम्हें रात में एक मिस्टीरियस फिगर्स तुम देखते हो, इमेजिन करते हो, पिस्टल भी आप लेते हो, वाइन है, ड्रग्स है, सबकी तुम जानकारी लेते हो और उसके बारे में लिखते हो, लेकिन तुम्हें मुझसे ऐसी कोई जानकारी नहीं मिलेगी। इंस्टेड यू हैव स्पेंट अ डल इवनिंग इन अ फ्रेंच म्यूजिक हॉल विद अ स्लोपी फैट मैन। यहाँ पर बात की गई है कि तुम शाम मेरे साथ एक शाम बिताने आई हो एक ऐसे मोटे इंसान के साथ, जो जिसके पास तुम्हें कोई भी ऐसा मैसेज नहीं है कि मैं तुम्हें स्लिप आउट कर सकूं कि एक रात में मैं तुम्हें दे सकूं। मेरी एक टेलीफ़ोन कॉल से एक अपॉइंटमेंट तो हो गई, तुम मुझसे मिलने भी आ गए, आई नो, लेकिन तुम बोर हो रहे होगे। बट ऑसिबल उससे एक चीज़ और कहता है, यू आर डिसइल्यूजन, मतलब कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो। जब तुम मेरे कमरे में जाओगे तो तुम्हें एक पेपर दिखाई देगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, जो कैसा इंपॉर्टेंट पेपर है, जिससे बहुत सारे लोग अपनी लाइफ को, चाहे मैन है चाहे वीमेन है, अपनी लाइफ को रिस्क में डाल सकते हैं। क्या रिस्क में डाल सकते हैं? वो इतना इंपॉर्टेंट पेपर है कि उससे हिस्ट्री चेंज हो सकती है। तो फाउलर कहता है कि अच्छा ऐसा भी कुछ है। वो ये सुनकर थोड़ा हैरान तो हो जाता है, कमरे में अंधेरा है। ऑसिबल अपने रूम में एंटर करता है, दरवाज़ा बंद कर देता है और लाइट ऑन करता है। जैसे ही लाइट ऑन करता है उसे क्या नज़र आता है, सामने एक पर्सन खड़ा है जिसके हाथ में एक पिस्टल है। ऑसिबल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम, ऑसिबल ब्लिंक करता है, मतलब आंखें झपकाता है कुछ देर। ही विज्ड, वो हाँफते हुए कहता है, मैक्स यू गेव मी क्वाइट अ स्टार्ट। अच्छा तुम हो, आई थॉट यू वर इन बर्लिन, मुझे लगा तुम बर्लिन में हो, लेकिन तुम मेरे कमरे में कर क्या रहे हो? मैक्स वॉज स्लेंडर, अ लिटल लेस देन टॉल। मैक्स जो है वो ज़्यादा लंबा नहीं है, विथ फीचर दैट सजेस्ट स्लाइटली द क्राफ्टी, चालाक बहुत है। जैसे लोमड़ी कह सकते हैं चालाक होते, से चालाक बहुत है। अपनी गन पॉइंट पे उन दोनों को रखा हुआ, ही मरमट और फुसफुसाते हुए कहता है, रिपोर्ट कौन, जो रिपोर्ट की तुम बात कर रहे हो न्यू मिसाइल्स के बारे में, वो रिपोर्ट मुझे अभी के अभी दो। बट ऑसिबल क्या कहता है, ऑसिबल मूव टू एन आर्म चेयर एंड सेट डाउन हैवली। ऑसिबल उस टाइम पे अपने आर्म चेयर के पास बैठता है, आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम एंड यू कैन बेट ऑन इट। वो हंसते हुए कहता है कि दिस इज़ द सेकेंड टाइम इन अ मंथ दैट समबडी हैज़ गॉट इन टू माई रूम थ्रू द न्यूसेंस ऑफ अ बालकनी। कि ये दूसरी बार हुआ है कि कोई पर्सन बालकनी से मेरे रूम में एंटर किया है। फाउलर आइज वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम। फाउलर की आंखें कहाँ पर है, उस रूम पे जो विंडो है उस पे ही उसकी आंखें अटकी हुई है कि ये तो ऑर्डिनरी विंडो है, ऐसा तो कुछ नज़र आ नहीं रहा। मैक्स कहता है बालकनी, नो आ पास की, कहता है मेरे पास एक चाबी थी जिससे मैं इस रूम में एंटर हुआ हूँ। इट्स नॉट माई बालकनी, ऑसिबल सेट विद एक्सट्रीम इरिटेशन, इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट। कह रहे हैं मेरी बालकनी नहीं है, ये साथ वाले अपार्टमेंट से जुड़ी हुई है, उसके तुम उस रूम से एंटर करके आई होगी। यहाँ पर ये रूम का डिस्कशन कर रहे हैं, साथ साथ ऑसिबल देखो इतना चालाक है, वो उसको विंडो के बारे में झांसे में ले रहा है। यू कैन गेट इन टू फ्रॉम द एम्प्टी रूम 2 doors डाउन एंड समबडी डिड लास्ट मंथ, कि लास्ट मंथ भी कोई आया था साथ वाले अपार्टमेंट से, 2 दरवाजे हैं, उससे एंटर करके मेरे कमरे में आ गया।
और मैनेजमेंट ने प्रॉमिस भी किया था कि जो दोनों रूम के बीच में एक कमरा है उसको ब्लॉक कर देंगे, लेकिन उन्होंने कमरा ब्लॉक किया नहीं है। मैक्स ग्लैंस एट फाउलर हु वाज स्टैंडिंग स्टिफली नॉट फार फ्रॉम ऑसिबल। ऑसिबल से दूर नहीं खड़ा है लेकिन बिल्कुल शांत खड़ा है और अपनी गन पॉइंट सामने उसके ऊपर करके खड़ा हुआ है कि चुपचाप बैठ जाओ। वी हैव अ वेट ऑफ हाफ एन आवर आई थिंक 31 minutes, ऑसिबल सेड मूडीली। वो कहता है हमारे पास अभी आधा घंटा है, तो ऑसिबल कहता है नहीं आधा घंटा नहीं है, 31 minutes है। द अपॉइंटमेंट वॉज फॉर 12:30। अपॉइंटमेंट जो थी, जिस रिपोर्ट की तुम बात कर रहे हो उसकी अपॉइंटमेंट 12:30 पर है और उसमें अभी पूरा होने में अभी 31 minutes हैं। द लिटिल स्पाई स्माइल्ड एविली एंड वी विश वी न्यू हाउ योर पीपल गॉट द रिपोर्ट बट नो हार्म हैज़ बिन डन। आई विल गेट इट बैक टू नाइट। वट इज़ दैट हु इज़ एट द डोर। वो कहता है कि कोई बात नहीं, तुम मुझे रिपोर्ट दे दो, मैं उस रिपोर्ट को तुम्हें बाद में वापसी कर दूंगा। फाउलर जम्प्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर। उसी टाइम दरवाजे पे खटखटाहट की आवाज़ सुनाई देती है। ऑसिबल स्माइल करके क्या कहता है, अच्छा हाँ वो पुलिस होएगी। आई थॉट दैट सच एन इंपॉर्टेंट पेपर एज द वन वी आर वेटिंग फॉर शुड हैव अ लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। जो पेपर मेरे पास आ रहा है उसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत तो है ही, और उसकी प्रोटेक्शन के लिए पुलिस आई होगी। मैक्स थोड़ा सा नर्वस हो जाता है और दरवाज़ा बार बार खटखटाने की आवाज़ आई जाती है। वट विल यू डू नाउ मैक्स। ऑसिबल कहता है अब क्या करोगे, अगर मैंने दरवाज़ा नहीं खोला तो उन्हें लगेगा कि अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है और वो अंदर आ जाएंगे। द डोर इज़ अनलॉक एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट। जैसे उन्होंने दरवाज़ा खोला तो वो तुम्हें शूट कर देंगे। जो मैक्स का फेस है वो गुस्से में आ जाता है और ही बैक स्विफ्टली टुवर्ड्स द विंडो। अब उसने विंडो के बारे में बार बार ये चीज़ बात की थी पहले कि 2 दरवाजे हैं, उन दरवाज़ों के बीच में एक गेट है वो बंद कर दिया गया है, तुम विंडो से पक्का आए हुए होगे और मेरी बालकनी इतनी बड़ी है कि वहाँ पर कोई भी छुप सकता है। 1 महीने में पिछले बार भी एक बंदा आया था। मतलब उस विंडो के बारे में वो इतना ज़्यादा एक्सपैंड वे में एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि वो मैक्स भागते हुए विंडो की तरफ चला गया कि वो वहाँ पे कूद जाएगा और इतना ज़्यादा अंधेरा उसे पता ही नहीं कि वहाँ पे बालकनी है कि नहीं है। सेंड देम अवे ही वांट आई विल वेट ऑन द बालकनी। वो कहता है कि मैं बालकनी में वेट कर रहा हूँ, अभी के अभी उनका भेजो वरना मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। द नॉकिंग एट द डोर बिकेम लाउडर। और दरवाजे पे जो खटखटाहट है वो बार बार तेज आवाज़ होती गई, मिस्टर ऑसेबल मिस्टर ऑसेबल। और ये देखो आप पिक्चर में देख सकते हो, वो आराम से बैठा हुआ है, फाउलर थोड़ा डरा हुआ है। कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड सो दैट हिज गन स्टिल कवर्ड द फैटमैन। अपनी बॉडी को घुमा घुमा के पीछे की तरफ मुड़ मुड़ के उसकी तरफ गन की इशारा कर रहा है कि ये जो गेस्ट है और जो ऑसेबल है वो दोनों उसके साथ धोखा ना करे, और वो अपना एक पैर रखता है फिर दूसरा पैर विंडो के पास रख देता है। द डोर नॉब टर्न स्विफ्टली, मैक्स पुश विद हिज लेफ्ट हैंड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द सिल एंड ड्रॉप टू द बालकनी। ऐसे ही जैसे तेज आवाज़ होती है कि दरवाज़ा बिल्कुल खुलने ही वाला है तो मैक्स फटाफट अपना दूसरा पैर भी रख देता है, हाथ भी फ्री कर देता है, और जैसे ही हाथ फ्री करता है वो बालकनी से नीचे गिर जाता है। ही स्क्रीन वंस श्रीली। श्रीली मीन्स होता है बहुत तेज, और बहुत तेज चिल्लाने की आवाज़ आती है। द डोर ओपन एंड अ वेटर स्टूड देयर विद अ ट्रे, अ बॉटल एंड 2 ग्लासेस। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है बाहर कौन है, पुलिस तो है ही नहीं, बाहर कौन है, वेटर। उसके हाथ में ट्रे है, बॉटल है और 2 ग्लासेस है, और वो कहता है कि सर आपने जो ड्रिंक ऑर्डर की थी वो ड्रिंक मैं ले आया हूँ, क्या मैं इस चिक्स को टेबल पर लगा दूँ। वाइट फेस फाउलर स्टेयर्ड आफ्टर हिम। जो वाइट फेस फॉलोअर बहुत ज़्यादा डरा हुआ था वो पॉसिबल की तरफ देखता है। ही स्टैमर्ड द पुलिस। उसने कहा पुलिस कहाँ है, तो पॉसिबल क्या कहता है, साइड मतलब होता है कि रिलैक्स वे में। उसने कहा देयर वर नो पुलिस, कोई पुलिस तो थी ही नहीं। ओनली हेनरी हुम आई वॉज एक्सपेक्टिंग, मुझे पता था कि हेनरी होगा क्योंकि मैंने इससे ड्रिंक मंगवाई थी। बट वॉन्ट दैट मैन आउट ऑन द बालकनी, फाउलर बिगेन। फाउलर कहता है और वो आदमी बालकनी से वापसी आ गया, तो ऑसेबल ने कहा नहीं वह वापसी आ ही नहीं सकता। आप तुम बाहर उस तरफ विंडो की तरफ जाकर देखोगे तो कोई बालकनी है ही नहीं। तो आप देख सकते हैं कि ऑसिबल ने किस तरीके से विंडो का एक इमेजिनेशन क्रिएट की और मैक्स को वहाँ से नीचे गिरा दिया। मतलब हाथ से धक्का भी नहीं दिया और अपने आप ही मैक्स नीचे से गिर गया। ये होता है एजेंट, जो कि देखने में आप देख सकते हो पिक्चर में बहुत ही फैटी है, एक प्लम्प मैन है, बहुत उसकी कोई ऐसी डिस्क्रिप्शन कोई फिजिक नहीं है जो आपको एजेंट वाली फीलिंग दे, बट ही वॉज वेरी क्लेवर। आप यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसी के बारे में बात की गई। पहला क्वेश्चन तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सेकंड थर्ड क्वेश्चन आप देखिए। हाउ डज ऑसिबल मैनेज टू टेक मैक्स बिलीव दैट देयर इज़ अ बालकनी। ऑसिबल ने कैसे मैक्स को विश्वास दिखाया कि रूम के साथ में अटैच में एक बालकनी है, आपको उसका डिस्क्रिप्शन देना है।
ये पहला क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सेकंड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप बात करें, टॉक अबाउट इट, ऑसिबल ने अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड शो करा और अपनी एबिलिटी शो की, चुपचाप बैठा रहा और बुद्धिमानी से किस तरीके से उस बंदे को वहाँ से हटा दिया। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे वो ऑसिबल का पहला डिस्क्रिप्शन पूछा जाएगा। इसके बाद किस तरीके से उसने विश्वास दिलवाया। आप यहाँ पर ये दो क्वेश्चन ऊपर के हैं, तो इसमें पहला क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यही है कि किस तरीके से ऑसिबल का फर्स्ट क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन की बात की जाएगी। सेकंड आपको पूछा जाएगा किस तरीके से उसने विश्वास दिलाया कि यहाँ पर साथ में एक बालकनी है। थर्ड थिंग, मैक्स किस पर्पस से आया था, आपको पर्पस बताना है। मैक्स किस रिपोर्ट के लिए आया था और उस रिपोर्ट के लिए कितने पर्सन पीछे हैं, आपको उस रिपोर्ट का थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन जो भी इस चैप्टर में दिया गया है आपको वो एक्सप्लेन करना है। ठीक है। एक क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से एक पर्सन अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को यूज़ करके एक कोई भी सिचुएशन है, सर्कमस्टांसेस है, उसमें शांत रहकर वाइसली बिहेव करके किस तरीके से अपने काम को कर सकता है। ठीक है। तो ये 4-5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं कह सकते कि हर एक क्वेश्चन जो है बहुत लेंदी वे में नहीं आते। हाँ, लेकिन आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा तो उसका टेंस का ज़रूर याद रखेंगे कि अगर क्वेश्चन प्रेजेंट में है तो आपको आंसर किस तरीके से लिखना है। ऐसा नहीं है कि हाँ क्वेश्चन प्रेजेंट में पूछा है तो प्रेजेंट भी या कहीं फ्यूचर भी आएगा, बट जो लाइन लिखेंगे उसको एक बार पढ़ लेना लिखने के बाद। और जितने लाइंस का पूछा गया, जितने वर्ड्स का पूछा गया, उससे ज़्यादा, मतलब 40 वर्ड का पूछा है तो आप 50-60 वर्ड या 4 लाइन या 5 लाइन लिख सकते हो। बट ये नहीं कि आप 2 नंबर के क्वेश्चन में कि ज़्यादा नंबर मिल जाए तो आप लिखते जाओ, ऐसा नहीं है, फिर वो नेगेटिव मार्किंग में चला जाता है। ठीक है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन कॉमेंट मी, आई विल मैसेज यू। टिल देन टेक केयर।